Hi everyone, this is Sunny. Welcome to my YouTube channel that is Pediatrics by Sunny Thrall. So आज हम एक टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है कार्डियक टेम्पोनेंट एंड पल्सेस पैराडॉक्सेस। बेसिकली हम बात करेंगे पल्सेस पैराडॉक्सेस की, बट पल्सेस पैराडॉक्सेस आपको ऐसे समझ नहीं आ सकता, इसके लिए मैं थोड़ा बहुत आपको कार्डियक टेम्पोनेंट के बारे में बताऊंगा। एक्चुअली होता क्या है, ये मान लो ये हमारा हार्ट है। ओके हमारे हार्ट की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियल लेयर, जो कि दो लेयर से बनी होती है। एक होती है पैराइटल, एक होती है विसरल। अब इस लेयर के बीच के इस लेयर के अंदर एक स्पेस होता है, एक कैविटी होती है, और इसके अंदर होता है फ्लूइड जिसको हम बोलते हैं हम पेरिकार्डियल फ्लूइड। पेरिकार्डियल फ्लूइड अगर मैं इसका अमाउंट बताऊं तो ये होता है अराउंड 5 to 20 ml। अगर ये अमाउंट बढ़ जाए मतलब ये अमाउंट मोर देन 20 ml हो जाता है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं पेरिकार्डियल इफ्यूजन। उस कंडीशन को बोलते हैं पेरिकार्डियल इफ्यूजन। अगर ये मोर देन 20 ml हो जाता है तो उस कंडीशन को बोलते हैं पेरिकार्डियल इफ्यूजन। एंड दिस पेरिकार्डियल इफ्यूजन लीड्स टू कार्डियक टेम्पोनेंट। कार्डियक टेम्पोनेंट क्या होता है? जब पेरिकार्डियल स्पेस के अंदर फ्लूइड बढ़ जाता है, मींस एक पेरिकार्डियल इफ्यूजन लीड्स टू कार्डियक टेम्पोनेंट, जिसके अंदर आपको बहुत सारे साइन देखने को मिलते हैं। बट इसके तीन क्लासिकल साइन है इसके। वन इज डिक्रीज्ड ब्लड प्रेशर, सेकंड इज इंक्रीज jugular vein pressure, and third is muffled heart sound. कार्डियक टेम्पोनेंट के तीन क्लासिकल साइन: डिक्रीज ब्लड प्रेशर, इंक्रीज जुगुलर वेन प्रेशर, एंड द लास्ट इज द मफल्ड हार्ट साउंड। ये तीन साइन अराइज हुए हैं ड्यू टू दिस abnormally filling of पेरिकार्डियल स्पेस। जब इसके अंदर फ्लूइड ज्यादा भर जाता है तो ये क्या करता है, ये प्रेशर लगाता है हमारी इस लेयर पर, जिसकी वजह से हमारे वेंट्रिकल्स कंप्रेस हो जाते हैं। वेंट्रिकल कंप्रेस होंगे तो ऑब्वियसली बात है इसके अंदर फिलिंग ऑफ ब्लड कम हो जाएगी, स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो जाएगा, तो इसका मतलब कार्डियक आउटपुट भी कम हो जाएगा, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर भी कम होगा। ओके खैर कार्डियक टेम्पोनेंट में हमें इतनी बात नहीं करनी है, ठीक है। मे बी आप इसके बारे में हम नेक्स्ट अपने टॉपिक में बात करेंगे। बट इसके अंदर एक और क्लासिकल साइन देखने को मिलता है। वेल इस ट्रायड को हम बोलते हैं बेक्स ट्रायड, जो कि क्लासिकल साइन है कार्डियक टेम्पोनेंट का। प्लस इसमें एक और क्लासिकल साइन देखने को मिलता है, और उस साइन को हम बोलते हैं हम पल्सिस पैराडॉक्सिस। ओके पल्सिस पैराडॉक्सिस क्या होता है? आपने बहुत बार पढ़ा होगा, बहुत बार रटा होगा, ठीक है। तो हम इसको रटना नहीं है, इसको हमें समझना है। हम चेक करते हैं कि होता क्या है इसके अंदर। तो हम क्या करते हैं ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, बेसिकली होता क्या है, नॉर्मली बात कर रहे हैं हम। ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, जब भी हम इंस्पायर करते हैं, जब भी हम एयर अंदर लेते हैं, तो हमारा जो नेगेटिव प्रेशर है थोरेसिक कैविटी का वो बढ़ जाता है। इसका मतलब इंक्रीज नेगेटिव प्रेशर इन थोरेसिक कैविटी। और जब भी नेगेटिव प्रेशर हमारे थोरेसिक कैविटी में बढ़ता है तो अल्टीमेटली एक और चीज बढ़ जाती है, और उसको बोलते हैं हम इंक्रीज
venous return in right heart. तो ड्यूरिंग इंस्पायरेशन हमारी दो चीजें मेनली बढ़ जाती हैं, एक तो नेगेटिव प्रेशर इन द थोरेसिक कैविटी, और इस नेगेटिव प्रेशर की बढ़ने की वजह से बढ़ जाता है हमारा वीनस रिटर्न टूवर्ड्स द राइट हार्ट। हमारे राइट के अंदर, हार्ट के अंदर वीनस रिटर्न बढ़ जाता है। इसका मतलब राइट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड वॉल्यूम बढ़ गया, हमारे राइट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड वॉल्यूम क्या हो गया, वो भी बढ़ गया। जब हमारे राइट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है वो हमारे इस अगर इसके अंदर ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है तो ये बेसिकली 3 साइड प्रेशर लगाएगा, वो ब्लड 3 साइड प्रेशर लगाएगा, ठीक है, ताकि उसको और ज्यादा जगह मिले, इस साइड, इस साइड और इस साइड। अब यहां से तो निकल नहीं सकता अभी, क्योंकि यहां पर हमारे वॉल्व्स है, ठीक है, ठीक है, इसको थोड़ा सा स्लाइटली स्ट्रेच कर देगा। जब यहां पर प्रेशर लगाएगा तो ये हमारी जो सेप्टम है ये भी हल्की सी डिफ्लेक्ट हो जाएगी टूवर्ड्स दी लेफ्ट साइड, ये लेफ्ट साइड की तरफ थोड़ी सी डिफ्लेक्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारा जो लेफ्ट हार्ट है इसका ये जो वॉल्यूम है ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। राइट वेंट्रिकल ब्लड उसके अंदर ओवरफ्लो हो गया, जिसकी वजह से इसने क्या कर दिया, जो सेप्टम है, जो इनके बीच का जो एक मेन पोर्शन था जो इनको डिवाइड करता था, ये इसको हल्का सा स्लाइटली डिफ्लेक्ट कर देगा टूवर्ड्स दी लेफ्ट साइड, जिसकी वजह से यहां का वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया। अब जब यहां का वॉल्यूम कम हो गया तो यहां से जो ब्लड आएगा वो भी, ब्लड वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये ब्लड वॉल्यूम भी कम हो गया। जब ये ब्लड वॉल्यूम भी कम हो गया तो ऑब्वियस सी बात है जो हमारा एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम है, मतलब हमारा एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम भी क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। अगर ये डिक्रीज हो गया तो इसका मतलब स्ट्रोक वॉल्यूम भी क्या हो गया, डिक्रीज, बिकॉज हमें पता है स्ट्रोक वॉल्यूम इज इक्वल टू एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। कहने का मतलब ये है कि जब जितना ब्लड इसके अंदर फिल हो जाता है, ठीक है, वो तो हो गया हमारा एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, और जब ये इजेक्ट होता है तो हमारे हार्ट के अंदर थोड़ा सा ब्लड रह जाता है, अराउंड 40 ml नॉर्मली, मतलब इसके अंदर मान लो 100 ml ब्लड आया, उसमें से केवल 60 ml ब्लड चला गया, ठीक है, मतलब 60%, जिसको हम बोलते हैं इजेक्शन फ्रैक्शन, ठीक है, 60 ml चला गया तो 40 ml हमारा बच गया है। इस 40 ml को बोलते हैं हम एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम। तो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम तो कम हो गया क्योंकि यहां पर जो एरिया है वो कम हो गया है। जब ये कंडीशन होगी इसका मतलब ब्लड कम जाएगा। अगर ब्लड कम जाएगा ड्यूरिंग सिस्टोल, ड्यूरिंग सिस्टोल ब्लड क्या हो गया, कम गया। अगर ब्लड कम गया तो ऑब्वियस ही बात है ये ब्लड अब इन वॉल पर कम प्रेशर लगाएगा क्योंकि वॉल्यूम कम हो गया, तो इसका मतलब ब्लड प्रेशर कम ड्यूरिंग सिस्टोल। जब हमारा हार्ट सिस्टोल हुआ तो मिनिमल ब्लड बाहर गया, उस मिनिमल ब्लड ने थोड़ा बहुत ही प्रेशर बनाया, इसको बोलते हैं हम डिक्रीज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। अब इस कंडीशन को हम बोलते हैं फिजियोलॉजिकल ड्रॉप। कहने का मतलब ये है कि ये हम सभी के अंदर होता है, मतलब हर नॉर्मल पर्सन के अंदर ये फिजियोलॉजिकल ड्रॉप देखने को मिलता है। जब भी हम इंस्पायर करते हैं, जब भी हम इंस्पायर करते हैं तो इसके अंदर ब्लड वीनस रिटर्न बढ़ जाता है, जिसकी वजह से अंदर ब्लड ओवरफ्लो होता है, इसका स्पेस कम हो जाता है, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कम, कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम, मायोकार्डियल स्ट्रेच कम, स्ट्रोक वॉल्यूम कम, कार्डियक आउटपुट कम, एंड अल्टीमेटली सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी कम।
ठीक है, और इस कंडीशन को हम बोलते हैं फिजियोलॉजिकल ड्रॉप। ओके, तो अगर किसी का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ड्यूरिंग इंस्पायरेशन लेस देन 10 mm ऑफ Hg होता है, लेस देन और इक्वल टू 10 mm ऑफ Hg होता है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं फिजियोलॉजिकल ड्रॉप। अगर किसी का ब्लड प्रेशर ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ड्यूरिंग इंस्पायरेशन मोर देन 10 mm ऑफ Hg होता है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं पल्सिस पैराडॉक्सस। मोर देन 10 mmg पल्सिस पैराडॉक्सस, डिक्रीज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। एक एग्जांपल बताता हूं, जैसे ओके, अब जैसे कि एक एग्जांपल बताते हैं, ठीक है। 120 mm ऑफ Hg और 80 mm ऑफ Hg। एक नॉर्मल एडल्ट का जो हम अगर बीपी, एक मीन बीपी देखें तो 120/180 mm ऑफ Hg होता है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे चलता है, ये हमारा सिस्टोलिक बीपी है, ये हमारा डायस्टोलिक, सिस्टोलिक डायस्टोलिक, सिस्टोलिक डायस्टोलिक, ऐसे काम करता है, ठीक है। बट ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, मैं मान लेता हूं ये पार्ट हमारा है इंस्पायरेशन का और ये पार्ट है हमारा एक्सपायरेशन का। ड्यूरिंग इंस्पायरेशन ये जो वैल्यू है ये चेंज हो जाती है। कैसे? जैसे इस पर्सन ने इंस्पायर किया तो इसका सिस्टोलिक बीपी ऐसे जाएगा, डायस्टोलिक ही है, सिस्टोलिक ही है, डायस्टोलिक ही है। और जैसी पर्सन एक्सपायर करेगा तो ये कंडीशन रिवर्स हो जाती है। अब नेगेटिव प्रेशर क्या हो गया होगा? कम। वीनस रिटर्न क्या हो गया होगा? कम, ठीक है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल डिफ्लेक्ट नहीं हो पाएगा, मतलब उसका स्पेस कम नहीं हो पाएगा, तो वहां पर वॉल्यूम क्या आने लग जाएगा? ज्यादा। तो सिस्टोलिक बीपी हमारा बढ़ जाता है ड्यूरिंग एक्सपायरेशन, और ड्यूरिंग इंस्पायरेशन कम हो जाता है। अगर ये ड्रॉप जो है हमारा ये लेस देन या फिर अप टू 10 mm ऑफ Hg है, तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे फिजियोलॉजिकल ड्रॉप। और अगर ये मोर देन 10 mm ऑफ Hg है तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे पल्सिस पैराडॉक्सस। ये रीजन समझ में आया आपको? एक और रीजन बताता हूं मैं आपको कि अगर मैं इस चीज को हटाऊं तो दूसरा रीजन क्या हो सकता है फॉर द डिक्रीज ऑफ द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सेकेंड रीजन, तो ड्यूरिंग इंस्पायरेशन क्या होता है? नेगेटिव प्रेशर बढ़ जाता है। तो ड्यूरिंग इंस्पायरेशन क्या होता है कि हमारी जो एल्वोलाई है वो क्या हो जाती है? एक्सपेंड। एल्वोलाई एक्सपेंड होंगी तो पल्मोनरी कैपिलरीज भी क्या होंगी? एक्सपेंड। कहने का मतलब ये है कि मान लो ये हमारी एल्वोलाई है, जब ये एक्सपेंड होंगी तो इसके ऊपर जो कैपिलरीज हैं वो भी एक्सपेंड होंगी। ये ड्यूरिंग एक्सपायरेशन है और ये ड्यूरिंग इंस्पायरेशन है।
ड्यूरिंग इंस्पायरेशन एल्वोलाई एक्सपेंड होती है, तो पल्मोनरी कैपिलरीज भी क्या होती है, एक्सपेंड हो जाती है। और ड्यूरिंग एक्सपायरेशन एल्वोलाई कोलैप्स होती है, तो पल्मोनरी कैपिलरीज भी क्या हो जाती हैं, कोलैप्स हो जाती हैं। यहां पर मेरा ये बताने का मेन रीजन ये है कि जब इस कैपिलरी के अंदर ब्लड होगा, जब इंस्पायर करेंगे तो ये ब्लड होल्ड ज्यादा करेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर पल्मोनरी कैपिलरी एक्सपेंड हो गई, यहां पर ब्लड ज्यादा रुक जाएगा। और ड्यूरिंग एक्सपायरेशन ब्लड कम रुकेगा। अगर ब्लड यहां ज्यादा रुकेगा, अगर ब्लड होल्ड यहां पर ज्यादा है ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, तो ऑब्वियस सी बात है हमारा जो वीनस रिटर्न है, जो हमारी वेन वेसल्स जो हमारी है लेफ्ट और राइट, जो वेसल्स है जो हमारी लेफ्ट हार्ट के अंदर जा रही है, उसके अंदर ब्लड कम जाएगा। तो हमारी लेफ्ट साइड, जो हमारी लेफ्ट साइड है, ठीक है, ये राइट वेंट्रिकल और ब्लड फ्लो हो गया, जिसकी वजह से क्या हो गया था, डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम इन लेफ्ट हार्ट। तो हमारी लेफ्ट साइड ब्लड क्या जाएगा, कम ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, और ड्यूरिंग एक्सपायरेशन ये बढ़ जाएगा। तो जब ब्लड वॉल्यूम कम जाएगा, ब्लड वॉल्यूम कम जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है इसकी वजह से क्या हो गया था, इंक्रीज ब्लड होल्ड एंड पल्मोनरी कैपिलरीज, और जिसकी वजह से अल्टीमेटली हमें क्या देखने को मिलेगा, अल्टीमेटली डिक्रीज एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, और उसके बाद हमें डिक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम। और स्ट्रोक वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो ऑब्वियस सी बात है कार्डियक आउटपुट भी डिक्रीज होगा, और अल्टीमेटली सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। बट बात वहीं आती है, ठीक है, ये हम सभी के अंदर होता है, बट एक कंडीशन होती है, अगर मोर देन 10 mm ऑफ Hg सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम होता है ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, तो उस कंडीशन को बोलते हैं पल्सिस पैराडॉक्सिस। और अगर वो अप टू 10 या फिर लेस देन 10 होता है तो उसको बोलते हैं फिजियोलॉजिकल ड्रॉप। तो होपफुली आपको पल्सिस पैराडॉक्सिस समझ में आया होगा, ठीक है। कार्डियक टेम्पोनेंट की हम फिर बाद में बात करेंगे। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल।